तो मार्च 2018 से लेकर के 2025 तक जो किताब में नहीं दिए हैं ऐसे सवालों का सॉल्यूशन हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। ये से हमारा सवाल नंबर 2 है वो सीरीज का। ओके, तो यहाँ 30वां देखते हैं। विविध कंपनी लिमिटेड के नीचे दिए गए व्यवहारों के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए मार्च 2023 में। मार्च 2022 में पूछा गया था, पूरी कीमत में फेरफार करके पूछा गया था। बराबर 2023 में इस तरह का फिर से सवाल पूछा है, सेम टू सेम बराबर, लेकिन कीमत अलग अलग है। 2 सवाल मार्च 2023 के पेपर में आता था अथवा में, लेकिन 24 से ये बदल गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने लगा है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं आयकर के पहले का लाभ। तो आयकर के पहले का लाभ हम लोग पहले सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आयकर के पहले का लाभ। आयकर के पहले का लाभ, आयकर के पहले का लाभ कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे 1,30,000, 1,30,000। ओके, यहाँ पर बाकी का फॉर्मूला आप बना लेना। गैर परिचालन आवक या लाभ, जितने भी आवक या लाभ होंगे उसको हमको घटाना है। ओके, जितना भी गैर परिचालन खर्च, यानी सीधे सीधे समझो खर्च जितने भी हैं, प्रावधान जितने भी हैं, नुकसान जितने भी हैं, उन सबको जोड़ना है। क्योंकि हम लोग लाभ हानि खाते में खर्च या प्रावधान नुकसान जो होता था उन सबको क्या करते थे? घटाते थे। तो यहाँ पर जोड़ना है। ओके, और जितने भी आवक या लाभ थे हम लोग उसमें लाभ हानि खाते में जमा करते थे, यानी कि जोड़ते थे। तो यहाँ पर हमको घटाना है। ओके, सीधा सा नियम है, आराम से हो जाएगा। ओके, और जितने भी ऐसे ही हैं कि जब भी हमको ऐसा बोला हो कि परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह प्रत्यक्ष ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सबकी एंट्री करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ अपने देखते हैं सबसे पहले हो गया हमारा ये ख्याति अपलिखित की। ख्याति अपलिखित की तो कहाँ पर आएगी? तो अपलिखित करते हैं तो हम लोग घटाते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हमारा बिन रोकड़ खर्च है, तो हम लोग यहाँ पर जितने भी खर्च है हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति अपलिखित की। ओके, तो यहाँ अंदर लिखेंगे कितने हैं? 30,000 है, तो यहाँ 30,000 लिखते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। पेटेंट भी अपलिखित किया 18,000 का, तो ये भी है खर्चा है, बिन रोकड़ खर्च। तो यहाँ भी लिखते हैं पेटेंट अपलिखित कितना है? 18,000। तो 18,000 यहाँ लिखते हैं। ओके, आगे और देखते हैं। आगे हमारे पास है घिसाई अपलिखित की। ये भी बिन रोकड़ खर्च है, इसको भी हम लोग को क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि हमने लाभ हानि खाते में घटाया था। ओके, तो इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। तो ये भी खर्चा है, इसको भी जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? घिसाई अपलिखित कितना है? 30,000। ओके, तो 30,000 लिख दिया। ये तीनों बिन रोकड़ खर्चे हैं, इसलिए इनको लाभ हानि खाते में घटाते थे, तो यहाँ पर जोड़ते हैं। ओके, तीनों खर्चा हैं इसके लिए। अब ब्याज चुकाया है, तो ये भी हमारे क्या है? खर्चा ही है। ब्याज चुकाया किस तरह का है? वित्तीय खर्च है। किस तरह का खर्च है? वित्तीय खर्च है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? यानी कि ऐसे बोल सकते गैर परिचालन खर्च, ऐसे ही बोल सकते हैं। वित्तीय खर्च बोलो चलेगा। 15,000, तो ये खर्च है, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज चुकाया कितना चुकाया है? 15,000। अब आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ तक हो गया। डिविडेंड चुकाया, ये भी खर्चा है, तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। वित्तीय खर्च है, कैसा है? वित्तीय खर्च। ओके, तो जितने भी वित्तीय खर्च हैं उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? डिविडेंड चुकाया कितना चुकाया है? तो डिविडेंड चुकाया है 15 हो गया 20,000। कितना चुकाया है? 20,000। ओके, आगे देखते हैं। विनियोग विक्रय से लाभ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। जितना भी लाभ या आवक है उस तो हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, क्योंकि लाभ हानि खाते में जमा करते थे। बराबर, तो विनियोग प्रवृत्ति है ये। ओके, किस तरह की है? विनियोग प्रवृत्ति। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग विक्रय से लाभ। विनियोग विक्रय से
लाभ। विनियोग विक्रय से लाभ कितना है? 20,000 है। ओके, 20,000 है, 15,000 है, कितना है? 15,000 है। कितना है? 15,000। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे विनियोग विक्रय से लाभ 15,000, फर्नीचर विक्रय से नुकसान, तो नुकसान है तो उसको जोड़ेंगे, बराबर। तो ये लाभ है इसलिए घटाएंगे, और नुकसान है तो जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर विक्रय से नुकसान। क्या लिखेंगे? फर्नीचर विक्रय से नुकसान। ओके, फर्नीचर विक्रय से नुकसान कितना है? तो ये हमारा है 20,000। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर कमेंट दबा के कर दीजिए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। सामान्य अनामत खाते परिवर्तन। सामान्य अनामत जितना भी दिया तो उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ परिवर्तन दिया है तो जोड़ेंगे। ओके, जोड़ेंगे 25,000। वित्तीय खर्च है तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य अनामत। सामान्य अनामत खाते परिवर्तन। परिवर्तन कितना है? सामान्य अनामत खाते परिवर्तन 25,000 है। ओके, सेम टू सेम ये मार्च 2022 में ही पूछा गया था, कीमतें अलग अलग थी। ओके, अब आगे देखते हैं। ब्याज मिला 15,000, तो ये आवक है। आवक है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाओ, तो ब्याज मिला। ब्याज मिला कितना ब्याज मिला है? तो ब्याज मिला है 15,000, तो 15,000 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे डिविडेंड मिला, तो ये भी आवक है हमारी। आवक है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या लिखेंगे? डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिला। ओके, तो कितना मिला है? तो ये मिला है 10,000। अब हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं आगे कितना होता है ओ। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं 15 15 कितना होता है 30, 30 और 10 40, 40,000 आता है। ओके, ये बोलता है घटाने के लिए, तो 1,30,000 में से 40,000 घटाते हैं तो कितना आता है 90,000 आता है। कितना आता है 90,000। और इन सबको हम लोग जोड़ के यहाँ लिखते हैं कितना है 30,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 कितना होता है 1,58,000 होता है, बराबर। आप जोड़ के देख लेना। और फिर है ना यहाँ पर 90 में से एक, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ने के लिए बोलता है, तो इसमें 90,000 और जोड़ देते हैं तो 90,000 कितना आता है 2,48,000 आता है। 2,48,000। ओके, तो ये है हमारा क्या हुआ है, ये तो ये हमारा आया कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होने से पहले का लाभ आया है। तो इसके बाद आगे और होता है, लेकिन हम लोग यहाँ तक करते हैं। तो यही हमारा, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, परिचालन प्रवृत्तियों से उद्भव हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ शुद्ध रोकड़ प्रवाह। शुद्ध रोकड़ प्रवाह हमारा आगे आंसर है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल पेन है, जापानी टेक्नोलॉजी की स्याही है, और ग्रिप इसकी शानदार है, देखिए किस तरह से है। तो इसलिए आसानी से पकड़ में आता है और राइटिंग आसानी से बनती है, और ग्रिप अच्छी होने के कारण तेज़ी से इससे लिखा जा सकता है। 0.7 mm की इसकी टिप है जो कि बहुत ही शानदार है।
तो आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अथवा तो वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ओके, इस तरह से ये सवाल भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।